हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टप्पर्स जी के स्टडी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी, CHSL, MTS, CGL, NTPC, ओके, और अपकमिंग कई जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट और बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहला प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, व्हिच इंस्ट्रूमेंट, ओके, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है, यानी कि व्यवहार किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है आमीमीटर को। किसको? आमीमीटर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स लूज वाटर थ्रू लीव्स इज कॉल्ड। यानी कि प्लांट्स यानी कि पौधे जो लूज वाटर को, ओके, वाटर को जो लूज होता है, उनका जो कमी होती है पत्तों के माध्यम से, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंट्रोल्स वॉल्यूंटरी एक्शंस। यानी कि वॉल्यूंटरी एक्शंस को ह्यूमन बॉडी की किस पार्ट कंट्रोल करता है। तो करेक्ट आंसर है सेरेब्रम। कौन सा कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। हाँ, ओके। वॉल्यूंटरी एक्शंस यानी कि अपने इच्छा में होने वाले कार्य को हम लोग वॉल्यूंटरी एक्शंस कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट। ओके, टेबल सॉल्ट का केमिकल यानी कि रासायनिक नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर है सोडियम क्लोराइड। कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच गैस इज कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस। ओके, लाफिंग गैस किसको कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस यानी कि हंसने वाली गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एनर्जी स्टोर इन फूड। यानी कि खाद्य में जो एनर्जी, ओके, स्टोर होकर रहता है, उसे वो कौन सा एनर्जी है? वो केमिकल एनर्जी है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या है। तो करेक्ट आंसर है 7। क्या है? 7 है। और कितना है? 7 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं WBC। तो करेक्ट आंसर है डिजीज, यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति है WBC, यानी कि रोग वायरस इनसे लड़ता है WBC। ओके, तो इसका काम है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड। यानी कि सपोज यहाँ पर एक प्रिज्म है, ओके, और यहाँ पे हम लोग एक लाइट दे देते, तो ये जो लाइट जो बेंड हो जाता है, ओके, जो बेंड हो जाता है, ये फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है, इसको हम लोग डिस्पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्सन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। यानी कि लेमन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है साइट्रिक एसिड। कौन सा अम्ल? यानी कि साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिंगिंग ऑफ ए बेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो करेक्ट आंसर है इसका साउंड एनर्जी। ओके, जो बेल जो बजता रहता है, वो एक साउंड एनर्जी का क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट है, द ओजोन लेयर इज फाउंड इन व्हिच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी कि वायुमंडल के किस स्तर पर, यानी कि किस अंश में ओजोन स्तर पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन यानी कि बनावटी के लिए कौन सा एलिमेंट, यानी कि कौन सा उपादान मुख्य यानी कि आवश्यक है। तो करेक्ट आंसर है आयरन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। यानी कि बोन्स, ओके, बोन्स और दांत के लिए कौन सा सबसे अहम उपादान है। तो करेक्ट आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट। द फेनोमेनन ऑफ एन इको इज ड्यू टू मन। यानी कि जो प्रतिध्वनि यानी कि इको की जो फेनोमेनन है, वो किसकी वजह से होता है। तो करेक्ट आंसर है वो साउंड की रिफ्लेक्शन की वजह से होता है।
इको होता है। ओके, व्हिच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार, किस प्लैनेट को हम लोग मॉर्निंग स्टार कहते हैं? तो करेक्ट आंसर है वीनस। किसको कहते हैं? वीनस को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स हेरेडिटरी मटेरियल, यानी कि जो हमारे जो वंशानुक्रम जो होता है, यानी कि जो हमारे डीएनए होता है, डीएनए को किस सेल है, ओके, सेल की किस पार्ट ने कंटेन करता है वह, यानी कि रहता है? तो करेक्ट आंसर है न्यूक्लियस में रहता है डीएनए। ओके, एक सेल के न्यूक्लियस में डीएनए रहता है। ओके, जिसको हम लोग हेरिडिटरी मटेरियल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच मेटल इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ थर्मोमीटर्स, थर्मोमीटर्स को बनाने के लिए कौन सा धातु को यूज किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है मर्क्यूरी को। ओके, यानी कि पारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा एक ओके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है? तो करेक्ट आंसर है कोल। ओके, कोल एक रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू, यानी कि जो पत्ते, ओके, जो पौधों के जो पत्ते होते हैं ट्री प्लांट्स के, ओके, वो उनका जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? तो करेक्ट आंसर है क्लोरोफिल की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, यानी कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब की जो फिलामेंट होता है, जो अंदर रहता है फिलामेंट, वो किससे बनवाई जाती है? तो करेक्ट आंसर है टंगस्टन से। किससे? टंगस्टन से वो बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द केमिकल यूज टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर इज, यानी कि जो पीने पानी को जो शुद्ध किया जाता है एक केमिकल को यूज करके, वो केमिकल क्या है? क्लोरीन है, उसका नाम है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ मिरर इज यूज बाय डेंटिस्ट टू व्यू द इनसाइड ऑफ द माउथ, यानी कि मुंह के अंदर के जो व्यू को देखने के लिए डेंटिस्ट, यानी कि डेंटिस्ट लोग कौन सा मिरर को यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर है कनकेव मिरर को यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी की वजह से कौन सा बीमार होता है? उसकी अभाव की वजह से। ओके, तो करेक्ट आंसर है स्कर्वी बीमार होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी बीमार होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सन, यानी कि सूर्य का सबसे अहम उपादान कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हीलियम से ये बनता है। ओके, तो इसको याद कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। ओके, होप यू लाइक ऑल द क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।